सेवेंथ स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट। आज हम देखेंगे बच्चों कैसे स्नेक एंड द स्नेक चार्मर का रिलेशनशिप है। जो सांप है और सांप के साथ जो उसको चार्म करता है या पकड़ता है या उनको नचाता है उनको कहते हैं स्नेक चार्मर। अगर आपके घर पे कोई सांप पकड़ में आता है, अगर आप उनको देखते हैं तो फर्स्ट थिंग यू डू इज़ यू कॉल द चार्मर टू कैच होल्ड ऑफ इट और उनको पकड़ के ले जाने का। कल ही की बात है, मैं जा रही थी तो घर आ रही थी बच्चों, तब मैंने बताया आपको कि बड़ा सा एक छोटा सा स्नेक था, बड़ा सा भी नहीं था इतना, बट बहुत एक्टिवेट था और जितना आवाज़ आ रही थी उतना वो मुड़ रहा था। तो थोड़ा बच के जाना, रेनी सीज़न है बच्चों, अकेले कहीं मत जाना और घर पे ही रहना। आई एम आर्यनाथ। आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच नन ऑफ यू कैन डू। डू यू नो वॉट? आई कैन प्ले द बीन। अरे वाह, बहुत अच्छे। तो बीन कैसे खेलते हैं इसके ऊपर हमें बताया गया है बच्चों। यू मस्ट बी सरप्राइज। येस, I can make snakes dance by playing the bean. I have heard this art from my family members. We people are known as Kalbiyas, the tribal communities. Kalbiyas means the tribals. उनको ट्राइबल बोला मतलब थोड़ा सा वो अपनी तरह इंटीरियर पार्ट में रहते हैं, वो बहुत ही एक्सटर्नल पार्ट में नहीं रहते हैं बच्चों। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है। माई ग्रैंडफादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमॉन्ग आवर पीपल। वो अपने पीपल में बहुत ज़्यादा फेमस थे और बहुत ज़्यादा अच्छी कामगिरी करते थे बच्चों। तो ये इनका बड़ा सा योगदान था। ही कुड ईज़िली कैच मैनी पॉइजनस स्नैक्स। तो बहुत ज़्यादा वो स्नैक्स जो थे वो अच्छे से वो पॉइजन वाले स्नैक्स पकड़ सकते थे। ही टेल्स अस मैनी स्टोरीज अबाउट हिज पास्ट। कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स। तो वो पहले ही आपको स्टोरीज बोलकर, आपको प्रभावित करके, आपको अच्छी अच्छी बातें करके वो बिज़ी रखते हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा स्टॉक होता है और उनके पास ढेर सारी स्टोरीज होती थी। किनके पास? माय ग्रैंडफादर रोशन नाथ जी, ठीक है। नाग गम्फा, दीज काइंड्स ऑफ डिज़ाइंस आर यूज्ड इन रंगोली। तो ये जो यहाँ पे डिज़ाइन आपको दिख रही है बच्चों, ये ऑलमोस्ट नाग की डिज़ाइन है, रंगोली जो आप बना सकते हो। एम्ब्रॉयडरी एंड वेल डेकोरेटेड इन सौराष्ट्र, गुजरात एंड साउथ इंडिया। तो जैसे हमने आपको स्नेक की स्टोरी बताई कि स्नेक्स इतने ज़्यादा हाइपर होते हैं बच्चों, वो काट भी लेते हैं और वो अच्छे से आपके साथ रहते भी हैं। कोई आपको जब तक आप उनको अटैक ना करो वो आपको कुछ नहीं करते हैं। तो ये चीज़ है स्नेक्स में, तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। वो बिन बताया आपका नाम नहीं लेंगे। फिर दादाजी रिमेंबर्स। दादाजी रिमेंबर क्या करते हैं बच्चों कि फ्रॉम द टाइम माई ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर वी मेक बीन इन अ प्रोफेशन ऑफ स्नेक चार्मिंग। तो स्नेक को चार्म करना हमारा प्रोफेशन था बच्चों और वो अच्छे से करते थे। स्नेक्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग आवर स्नेक्स इन बैम्बू बास्केट्स एंड व्हेनेवर वी stopped in a village, a crowd would gather around us. We would then take out snakes from our baskets. तो क्या होता था, ये जो बास्केट्स में आपको दिख रहा है वो वैसे स्नैक्स इधर उधर, रैटल स्नैक्स, पॉइजनस स्नैक्स सब घूमते थे। और फिर बाद में द इम्पॉर्टेंट पार्ट ये था कि विलेज में ये सब स्नैक्स इधर से उधर भागते थे, तो बैम्बू बास्केट्स में इनको विलेजर्स पकड़ के रखते थे।
और उनको अगर बाहर हमने निकाले बैम्बू बास्केट से तो फिर वो हल्ला मचाएंगे, ऐसा था। तो बच्चे भी काफ़ी लीडर थे, वो कह रहे हैं हम लोग तो पकड़ के ले जाते थे क्योंकि ग्रैंडफादर साथ में थे इसीलिए। इवन आफ्टर द शो पीपल वुड stay on, and they knew that in our tin box there were many types of medicines. We made these types of medicines from plant collected from the forest. तो फॉरेस्ट में काफ़ी बच्चों जड़ी बूटियाँ मिलती थी, इसके कारण वो लोग बनाते थे सब कुछ और सेल करते थे और अच्छे से उनको दवा दारू, अगर किसी ने स्नेक बाइट भी किया है तभी भी उनको अच्छे से हो जाता था उनका कामकाज दवा लगा के। वी मेड दीज टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट कलेक्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट। आई लर्नड ऑल दीज फ्रॉम माई ग्रैंडफादर। आई फेल्ट नाइस दैट आई वुड हेल्प पीपल विथ माई मेडिसिन्स because at the time of doctors and hospitals were far off. In return, people would give us some money or food grains. In this way, we could manage our life. तो हमारी लाइफ जो है बच्चों हम इस तरह से मैनेज करते थे क्योंकि स्नेक्स मिलते थे और उनको ठिकाने लगाने का बहुत बड़ा काम था। तो इस तरह से वो लोग जड़ी बूटी भी बनाते थे क्योंकि तब दवा थे नहीं और डॉक्टर्स भी थे नहीं। तो sometimes I would call the places where I have bitten by the snakes and from the marks, and I would try to find out the snakes have bitten the person, and I would give them medicine and for that. But I have not always been type of help. As you know, some snakes can cause death on the spot, but not for the snakes are poisonous. But not all the snakes are poisonous. तो सभी पॉइजनस नहीं होते हैं बच्चों। समटाइम्स व्हेन आवर फार्मर्स वुड रश फॉर हेल्प शाउटिंग स्नेक स्नेक, आई वुड कैच दैट स्नेक। तो बहुत ही अच्छे थे ये ऑथर, ये इनके पापा भी पकड़ते थे, इनके डैडी भी पकड़ते थे, इसलिए जब भी कोई उनको स्नेक बाइट करता था तो ये ट्रीटमेंट भी बच्चों करते थे। इस तरह से ये भाई साहब थे। तो इन्होंने अपने बारे में ये बताया है। आफ्टर ऑल कैचिंग स्नेक्स वो समथिंग आई हैव बीन डूइंग सिंस चाइल्डहुड। तो बचपन से ये भाई क्या करते थे बच्चों, स्नेक को पकड़ते थे और उनको सही सलामत जगह पे रख देते थे। तो ये चीज़ करते थे। Oh good, these days were and we would help a lot of people in many ways. हम लोग बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते थे ये लोगों को। तो ये लिखा हुआ है, we always entertain them. I was not like today when everyone watches TV for entertainment. तो पहले जैसा नहीं था कि आपने टीवी ऑन कर दिया एंटरटेनमेंट देख लिए, पहले यही एंटरटेनमेंट था। When I grew older, my father taught me how to remove snakes' poison teeth. He also taught me how to close the tube of poisonous in the snake's mouth. तो कैसे स्नेक के माउथ से उन्होंने वो पॉइजनस ट्यूब को बंद करनी है वो उन्होंने देखा और उनको सिखाया। Think and tell. Have you ever seen a snake? Where are you scared of? Why? मैंने देखा, अभी आपको बताया कि मेरे घर के लेन में वो स्नेक थे और बहुत ज़्यादा छोटा सा था लेकिन बहुत एक्टिव था। तो इधर उधर देख रहा था, अगर बाई चांस मैं उनके पास आती तो शायद डस ही लेता, इतना एक्टिव था। बट वो आवाज़ इतनी सारी थी तो वो चले गए वहाँ से, है ना। तो ये चीज़ है। वर यू स्केर्ड? वाई? येस, आई वॉज स्केर्ड बिकॉज कि वो कहीं हमें काट ना लें, है ना। तो इसके कारण हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि भाई हमें काट ना ले। डू यू थिंक ऑल दी स्नेक्स आर पॉइजनस? येस, नॉट ऑल बट मैनी आर पॉइजनस। ओके, नॉट मैनी बट फ्यू आर पॉइजनस। हैव यू एवर सीन एनी वन प्लेइंग अ बीन? वेयर? बहुत छोटे थे तब हमने देखा था कि मोहल्ले में आते थे ये स्नेक चार्मर्स और वो बीन बजाते थे
और वो बीन पर बच्चों ये स्नेक्स जो है हमारे वो खिलखिलाते थे, ठीक है, और खेलते थे, और उनको कोई आवाज़ें नहीं होती, वो वाइब्रेशंस पे होते हैं, और सबको लगता है वो सुन पाते, बट स्नेक्स कभी सुन नहीं पाते। चैप्टर 1 वी रेड द स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर्स। देखो वो ही आया कि उनके पास ईयरिंग है ही नहीं, बट डज द स्नेक हियर द बीन, हाउ डज इट डांस व्हेन द बीन मूव्स, व्हाट डू यू थिंक। तो बच्चों कहने का तात्पर्य, क्योंकि यहाँ पे हम तो एजुकेटेड है, हम किसी के बोलने में नहीं आते, हम इनको प्रूव करते हैं, ठीक है, हम प्रूव करते हैं कैसे क्या, तो वो वाइब्रेशंस पे घूमते हैं। बस लास्ट है व्हाट कैन वी डू। आर्यनाथ फादर्स यूज टू ट्रैवल इधर से उधर, ओके, ही लर्न द बीन प्ले करना। नाउ डेज आर बीन डिफ़िकल्ट, और गवर्नमेंट हैज़ वन कैच ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, सम पीपल किल द एनिमल्स एंड देन सेल द स्किन, और ये सब हो रहा है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इसीलिए वो लोग ने बैन कर दिया है बच्चों। तो बहुत सारे स्किन्स और वो सब रिमूवल हो रहा है। स्नेक्स का, तो स्नेक्स को क्या करते हैं, पहले ऐसे करके उनका मुंह खोल देते हैं बच्चों, और फिर वो पूरा एसिडिक जो भी उनका पॉइजन है वो निकाल देते हैं, फिर उनको छोड़ दिया जाता है, फिर वो किसी को हार्म नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि उनका डर ही काफ़ी है, उनको खोलने की ज़रूरत ही नहीं है मुंह, जैसे वो आएंगे तो सबको पता है ये मुझे काट ना ले। तो बस ये सेशन में इतना है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, प्लीज़ रीड करना चैप्टर।